हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश शर्मा। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है टू द कुकू। यह एक पोयम है जो चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 से ली गई है, स्पेशल इंग्लिश। इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। लेट्स सी अबाउट द विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म 17 अप्रैल 1770 में हुआ और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। ही बॉर्न एट कुकुरमाउथ इन इंग्लैंड। इनकी एजुकेशन सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई। मित्रों, ही कंपोज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ पोएम एंड ही वॉज ए ग्रेट एडमायर एंड सिंसियर लवर ऑफ नेचर। तो ये एक प्रकृति प्रेमी थे और यही कारण है कि इनकी जो पोएम्स हैं वो प्रकृति के ऊपर, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर ज़्यादा हैं। टू द कुकू इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ये जो पोएम है इनकी मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम में से एक है। Let's read. In this poem there are 8 stanzas. Each stanza has 4 lines. We will read one by one. Let's see first stanza. First line. O blithe newcomer. Blithe का मतलब होता है आनंदित, न्यूकमर यानी नए आने वाले। O blithe newcomer, I have heard. ओ नए आगंतुक, ओ नए आने वाले, मैंने तुमको सुना है। I hear thee and rejoice. मैं तुमको सुनता हूँ और आनंदित हो जाता हूँ। ओ कुकू, I call thee bird. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थी हैं, ये इसका मतलब होता है, थी मीन्स होता है तुम। ये जो थी वर्ड यूज़ किया है ये पुरानी जो इंग्लिश है उसके अंदर से है, जो बाइबलिक लैंग्वेज इसको कह सकते हैं। बाइबल के अंदर इन वर्ड का यूज़ किया गया है, थी, थाउ। तो थी यानी तुम, थे यानी तुम्हारा, थाउ यानी तुम्हारा। तो इस तरह से ये जो वर्ड हैं इसको हम और भी आगे पढ़ेंगे। ओ कुकू आई शेल कॉल थी अ बर्ड और बट ए वॉन्डरिंग वॉइस। तो ओ कुकू, ओ कोयल, क्या मैं तुमको एक पक्षी कहूँ या फिर एक भटकती हुई आवाज़, इधर से उधर घूमती हुई आवाज़। नेक्स्ट लाइन्स। While I am laying on the grass, they twofold shout I hear. जब मैं घास पर लेटा हुआ हूँ तो तुम्हारी डबल आवाज को मैं सुनता हूँ, दो आवाज को मैं सुनता हूँ। From hill to hill to seems to pass. ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। At once far, of at near. ये कभी तो पास होती हैं और तुरंत ही ये दूर चली जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा। Thou bubbling only to the well of sunshine and of flowers. तो यद्यपि, ताऊ का मतलब यहाँ पे दो का मतलब यद्यपि, ये जो आवाज़ है, बबलिंग मतलब एक आवाज़ होती है जैसे बड़बड़ाहट की आवाज़ जिसको हम बोलते हैं, यह आवाज़ यहाँ पे। तो यद्यपि ये जो आवाज़ है वो वैली के अंदर, वैली मतलब होती है जो वादी होती हैं, जो घाटियाँ और नदी और जो एक सीन है जहाँ पे रिवर्स हो सकती है, हरी भरी वादी है वो वहाँ पे वो आवाज़ आती है। ऑफ सनशाइन, जो सूरज की जो धूप है उसके अंदर, एंड ऑफ फ्लावर्स, और जो फूल है उसके अंदर ये आवाज़ वहाँ से आती है। दाउ ब्रिंगेस्ट एंड टू मी अ टेल। दाउ का मतलब यहाँ पे तुम है, तुम मेरे लिए एक कहानी लेके आते हो ऑफ विजनरी आवर्स, और मुझे कहाँ पे ले जाते हो, उस काल्पनिक समय में। वो कहानी लाते हो और काल्पनिक समय में मुझे ले जाते हो। ट्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे ट्राइस वेलकम किया है, 3 बार वेलकम किया है, जिसे हम बोलते हैं ना आइए आइए आइए, खुश होकर। किसी जब हम खुश होते हैं तो किसी से खुश होते हैं तो उसको बार बार वेलकम करते हैं, संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे 3 बार वेलकम किया गया है। और डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग उसको कहा गया है। डार्लिंग मतलब होता है अति प्रिय, स्प्रिंग यानी वसंत। तो वसंत ऋतु की अति प्रिय, तुम्हारा 3 बार स्वागत है। इवन येट ताउ आर टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग। तो यहाँ पे बताया गया यद्यपि तुम मेरे लिए, ये जो दाउ आर्ट जो वर्ड है, दाउ आर्ट का मतलब यहाँ पे आर्ट मीन्स कला नहीं है फ्रेंड। आर्ट का मतलब होता है हो, जिससे आर होता है। तो ये जो ओल्ड इंग्लिश है उसके अंदर आर को आर्ट के रूप में यूज किया जाता था। दाउ आर्ट, जैसे अभी हम इसको बोलते हैं यू आर, तो तुम हो।
यहाँ पे बताया जा रहा है इवन येट दाउ आर टू मी, तुम मेरे लिए हो एक नो बर्ड, कोई पक्षी नहीं हो, बट एन इनविजिबल थिंग, एक अदृश्य चीज हो तुम, अ वॉइस, एक आवाज हो, अ मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी रहस्य, एक रहस्य हो मेरे लिए। नेक्स्ट, द सेम हुम इन माई स्कूल बॉय डेज, ठीक वैसा ही जैसा मेरे स्कूल के दिनों में होता था या स्कूल के दिनों में था। आई लिसन टू, मैंने सुना था, दैट क्राई, इसी आवाज को जो अभी मैं सुन रहा हूँ, उसी क्राई को, उसी आवाज को, उसी शोर को मैंने सुना था। विच मेड मी लुक 1,000 वेज, जिसने मुझे हजारों जगह देखने पे मजबूर किया था, या जिसके कारण मैंने हजारों जगह, कई जगह मैंने देखा था उस आवाज को। इन बश, झाड़ियों में, एंड ट्रीज एंड स्काई, एंट्री एंड स्काई, तो पेड़ के अंदर और आसमान के अंदर। नेक्स्ट स्टेंजा, टू सीक थी डिड आई ऑफन रो, दो टू सीक थी डिड आई ऑफन रो, मैंने तुम्हें पाने के लिए अक्सर मैं इधर से उधर गया हूं या भटका हूं, इधर से उधर गया। थ्रो वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, एंड ऑन द ग्रीन, तो जंगल में और हरी भरी जगहों में, कई जगह मैंने तुम्हें देखना चाहा। एंड थाउ वर्ड स्टिल ए होप अ लव, तो यहाँ पे थाउ वर्ड जो है फ्रेंड्स, थाउ वर्ड का मतलब भी यहाँ पे जो वर्ड है था, तो ये वर्ड का मतलब यहाँ पे जैसे वाज है या वर है, यू वर, ऐसे यहाँ पे थाउ वर्ड यूज किया गया है। तो तुम जो है अभी भी मेरे लिए एक आशा ही थी, मतलब अभी तक वो जो पोइट हैं उन्होंने उसको देखा नहीं, केवल उसकी आवाज़ को ही वो उन्होंने सुना है। तो वो बता रहे हैं, एंड ताउ वर्ड स्टिल ए होप अ लव, तो तुम अभी भी मेरे लिए एक आशा हो, एक प्रेम, वो जो पाने की जो मेरी आशा है वो अभी तक तुम मुझे दिखी नहीं हो। स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और लंबे समय से और अभी तक मैंने तुमको अभी तक नहीं देखा। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड आई कैन लिसन टू थी येट, मैं तुम्हें अभी भी सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, जब मैं जमीन पर लेटता हूँ। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट, और मैं तुम्हें जब तक सुनता हूँ। लिसन टिल, तब तक जब तक कि तुम मुझे दोबारा नहीं मिल जाओ। दैट गोल्डन टाइम अगेन, और वही जो सुनहरा जो समय है जो स्कूल के समय में जब मैं छोटा था तब था, वही सुनहरा समय वापस नहीं आ जाए। नेक्स्ट लाइन्स, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपेयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट्स इज फिट होम फॉर थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं ओ ब्लेस्ड, ब्लेस्ड यानी जो कृपा प्राप्त है, जिसको आशीर्वाद मिला हुआ है उसको हम ब्लेस्ड बोलेंगे। ओ कृपा प्राप्त बर्ड, ओ कृपा प्राप्त पक्षी। द अर्थ वी पेस, ये जो पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं, हम चलते हैं, घूमते हैं। अगेन अपेयर्स टू बी, ये वापस से ऐसी होने जा रही है, वैसी बन रही है जैसे एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, जैसे कि एक बिना ऑब्जेक्ट के केवल एक ऐसा बनने जा रहा है जैसे परियों की जगह है, परियों के रहने वाली जगह। दैट इज फिट होम फॉर थी, और यही जो है ये जो जगह है, ये जो पृथ्वी है तुम्हारे लिए रहने के लिए बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है। ये जो जगह है वो तुम्हारे रहने के लिए बिल्कुल फिट है, तुम यहाँ पे अपना घर बना सकते हो। दैट इज फिट होम फॉर थी। तो ये थी पोएम टू द कुकू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।